कैसे हैं दोस्तों आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा इन्फो और मैं हूं अली महर। दोस्तों आज रोमानिया एम्बेसी से पासपोर्ट रिटर्न होने थे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 6 फरवरी को रोमानिया एम्बेसी पासपोर्ट रिटर्न करेगी। रिटर्निंग की ईमेल आई थी, उसके बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। जिन भाइयों ने वो शॉर्ट वीडियो वॉच की होगी उनको पता होगा। तो आज पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं। आज की अपडेट आप लोगों के सामने रखेंगे कि 6 फरवरी 2025 को कितने पासपोर्ट रिटर्न हुए, उनकी वीज़ा रेशो कैसी रही, किस किस कैटेगरी के वीज़ाज लगे, किस किस कैटेगरी के वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए, ओवरऑल जो वीज़ा रेशो आज की है वो कैसी रही है, ओवरऑल कितने पासपोर्ट मिले हैं, ठीक है। और उन लड़कों के इंटरव्यूज कब हुए थे और जिनके वीज़ाज लगे हैं वो किस कैटेगरी के वीज़ाज लगे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियो है तमाम वीडियोज़ की तरह। होप सो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। एक और चीज़ बताता चलूँ, कुछ के वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए हैं। रिफ्यूज़ल में तो ऑलमोस्ट जो रीजन लगाते थे उसके साथ उन्होंने एक और रीज़न भी लगानी शुरू किया। वो पहले भी कभी कभी लगाते हैं, आज फिर उन्होंने लगाई है, तो वो भी थोड़ी सी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन मैं करूँगा। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं दोस्तों। आज ऑलमोस्ट जब पासपोर्ट रिटर्न रोमानिया एम्बेसी ने स्टार्ट किया तो जो दोस्त लेने गए हुए थे, 4-5 गए हुए थे, तो सब ने मुझे थोड़ी थोड़ी अपडेट दी, जो फिर फाइनली मैंने रिजल्ट निकाला के बाद आज ओवरऑल कितने पासपोर्ट मिले। तो ओवरऑल जो दोस्तों पासपोर्ट रोमानिया एम्बेसी ने रिटर्न किए हैं वो 25 से 30 के करीब पासपोर्ट थे जिनकी आज रिटर्निंग थी, वो लड़के गए हुए थे। तो जो पहला ग्रुप था, आप कह रहे हैं 15 से 20 के करीब जो लड़के थे, उनमें 7 से 8 के करीब दोस्तों वीजा लगे हुए थे। उसके बाद जो पीछे रह गए 10 से 15 के करीब या 10 कह लें या जितने भी फिगर्स कंफर्म इसलिए नहीं कहता कि ये तादाद ऊपर नीचे होती है, कम बेश होता है, आपको वहां पे बैठ के प्रॉपर गिनता तो नहीं है, एक आइडिया ही होता है कि भाई इतने एक लड़के मौजूद हैं, ठीक है। तो तकरीबन ये कह सकते हैं आप के पहले 7-8 लाख गए, उसके बाद फिर जो पीछे बंदे रहते उनमें उनमें भी 5-6 के वीजाज लग गए थे। तो ये ओवरऑल ये है कि 10 से 12 के करीब ऑलमोस्ट वीजाज आज लगे हैं और 10 से 12 के करीब ही ऑलमोस्ट जो वीजा है वो रिफ्यूज हुए हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 50-50 वीजा रेशो आज की रोमानिया एम्बेसी की रही है। पहले इससे पीछे दोस्तों वीजा रेशो बहुत अच्छी रही थी, उससे पीछे भी 50-60 रही थी, लेकिन उससे पीछे जाएं लाइक दिसंबर में या फिर नवंबर में तो वीजा रेशो इंतहाई बुरी थी ओवरऑल। तकरीबन आप कह सकते हैं 10% वीजा रेशो थी। लेकिन क्योंकि 2025 आया तो ये एक खुशहाल चीज़ है कि स्टार्ट में इन्होंने वीजा रेशो इनकी बहुत अच्छी जा रही है इस टाइम रोमानिया एम्बेसी की बनिस्बत दीगर कंट्रीज के। एक रोमानिया या जो अरसा दराज से पाकिस्तानियों को इतनी बड़ी तादाद में वीजा दे रहा है। तो दोस्तों ये अपडेट थी और अब बताते हैं कि इनके इंटरव्यूज कब हुए थे और किस कैटेगरी के थे लड़के जिनके वीजा लगे, मतलब उनके वर्क परमिट किस कैटेगरी थे, और प्लस जो जिनके रिफ्यूज हुए हैं उनमें उन्होंने कौन सी एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की है वो भी आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंटरव्यू के ऊपर आते हैं। इनके इंटरव्यूज, एक दोस्त था डिलीवरी वाला जिसका 15 जनवरी को इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद एक दो और दोस्त थे जिनके 22 जनवरी को इंटरव्यू हुए थे। उसके अलावा दोस्तों कुछ दोस्त थे जिनके 27 जनवरी को इंटरव्यूज हुए थे। तो इस तरह मिक्स तादाद मोस्टली जनवरी वाले थे। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि 15 से 20 दिन के अंदर रिसीविंग भी हो जाती है, ठीक है। जो रिसीविंग की जो डेट मिलती है वो भी कोई लंबी चौड़ी नहीं मिलती है, 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद की डेट उनको मिल जाती है। तो दोस्तों ये इंटरव्यूज की बात होगी। अब जो उनके वर्क परमिट थे, 15 वाले का डिलीवरी वाले का था और जिनके 22 और 27 को दोस्तों वो स्किल थे, कुछ वेल्डिंग थे, ये कुछ इस तरह के मिक्स ही उनके थे। और ओवरऑल जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के स्किल के दूसरे स्किल के वीजाज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेल्डिंग है दोस्तों, वेल्डिंग की वीजा रेशो बहुत अच्छी है, वेयर हाउस की वीजा रेशो बहुत अच्छी है। डिलीवरी की ओवरऑल वीजा रेशो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब डिलीवरी के वीजा लगने स्टार्ट हुए हैं। वो किस वजह से लग रहे हैं, वो यही है कि उन्होंने अपनी तैयारी प्रॉपर की हुई है और प्रॉपर जो साइंस होते हैं, ट्रैफिक साइंस, उनको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया हुआ है। जब इंटरव्यू में वो पूछते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एक प्रोफेशनल बंदा एक्सप्लेन करता है, जिस वजह से फिर एम्बेसडर उनको वीजा ग्रांट कर देता है, वीजा दे देता है। तो ये दोस्तों उनकी जो है वो कैटेगरी हो गई कि किस कैटेगरी के वर्क परमिट थे। अब नेक्स्ट जिनके रिफ्यूज हुए हैं उनको कौन सी नई रीजन उन्होंने लगाई है कि भाई आपका, एक तो दोस्तों वो ऑलमोस्ट 5 नंबर जो रिफ्यूजल लेटर होता है, काफी दफा वीडियोस में मैंने दिखाया, मैं एक दफा फिर वीडियो में दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि जो रिफ्यूजल लेटर है दोस्तों, इसमें जो 5 नंबर शिक है उसके 3 पॉइंट्स हैं।
जो दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर मोस्टली वो लगाते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड किया है वो आपके स्टे के लिए रिलायबल नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आप इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने इलीगल माइग्रेशन करनी है। तो पहले सिर्फ 5 नंबर शिक का दूसरा पॉइंट वो टिक करते थे, तो लेकिन अब उन्होंने उसका तीसरा पॉइंट भी टिक करना शुरू कर दिया, यानी 5 नंबर शिक का दूसरा और तीसरा दोनों पॉइंट्स को मिक्स करके रिफ्यूजल लगा रहे हैं कि आप इलीगल माइग्रेशन के लिए भी हमें शक है आपके ऊपर, आप भाग जाएंगे, और दूसरा कि आप ने जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया वो आपके स्टे के लिए लायबल हमें नहीं लगती, जिस वजह से हम आपका वीज़ा रिफ्यूज कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू की सूरत में भी हो सकता है। आप उनको जो डिटेल्स बताते हैं, अपना बायोडाटा बताते हैं, तो उसी सूरत में ही वो समझते हैं, वो जज आपको कर लेते हैं कि भाई ये बंदा इसके अहल नहीं है और ये आगे जाके भाग जाएगा या हमें इसके ऊपर शक शुबा है, इस वजह से फिर वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो ये रिफ्यूज़ल की नई रीज़न लगा रहे हैं कि इलीगल माइग्रेशन का भी कह रहे हैं। पहले कम लगती थी लेकिन अब फिर उन्होंने ये लगानी शुरू कर दिया है, साथ में जो दूसरी शिक के 5 नंबर पॉइंट की दूसरी और तीसरी दोनों शिक दोस्तों ये अब रिफ्यूजल लेटर में वो लगाते हैं। तो ये दोस्तों रिफ्यूजल की अपडेट कर दी, आपको ओवरऑल रिसीविंग की डिटेल्स बता दी, और किन कैटेगरी के लगे, उनके इंटरव्यूज कब हुए, और उसके अलावा दोस्तों जिन लड़कों ने अपनी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी तरह की होती है उनके वीज़ाज बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके वीज़ाज रोमानिया एम्बेसी ग्रांट कर दे। होप सो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।